हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड आफ्टरनून टू ईच वन ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? आई होप सबके सब बढ़िया होंगे, अपने घर में सब मस्त होंगे, घर वालों का ख्याल रख रहे होंगे और अपनी पढ़ाई भी ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। ठीक है, तो यार वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको थैंक यू कह दूं, जो आपने हमारे पिछली वीडियोस पर जो आपने हमको अपना प्यार दिया है, अपने जो रिव्यूज़ दिए हैं, हमें वो सब देख के बहुत अच्छा लगा। सो मैं पर्सनली अपने बिहाफ पे और पूरी स्टडी सर्कल टीम की बिहाफ पे आप सबको तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। ठीक है, तो देखो एक्चुअली में क्या होता है ना, मैंने आपको पहले भी बताया था, इससे कुछ नहीं था। इससे क्या होता है, जो आगे वाला जो आपके लिए एफर्ट्स लगा रहा है ना सर, उसको क्या होता है, एक सोर्स ऑफ मोटिवेशन मिल जाती है। ठीक है, तो उससे क्या होगा, जब उसके अंदर सोर्स ऑफ मोटिवेशन होगी यार कि नहीं मेरे को बच्चों को कुछ बेनिफिशियरी देना है, तो अल्टीमेटली उसमें बेनिफिट किसका है? आप ही का, स्टूडेंट्स। ठीक है, सो हमने मतलब अभी तक जो जो कवर किया था, ठीक है, तो लास्ट वीडियो लेक्चर में आई होप आपने वो वाली वीडियो लेक्चर सबने देख ली होगी। हमने वहाँ पर जो जो टॉपिक्स पढ़े थे अभी तक, उसको मैंने आपको एज ए एडिशनल क्वेश्चंस में आपको उसमें प्रैक्टिस करवा दी थी। सो आज से हम क्या करेंगे, पहले हम थोड़ा सा एक दो टॉपिक्स पढ़ेंगे, ठीक है, और आज से हम आपकी 10th क्लास की एनसीईआरटी बुक्स को स्टार्ट ऑन कर देंगे। देखो अभी तक जितनी भी हमने थ्योरी पढ़ ली है, उसके बेसिस पे आपकी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज नंबर 1, दैट इज आपकी जो एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 8.1, वो कवर हो जाएगी। सो आज से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहले हम एक थोड़ा सा पीछे का टॉपिक पढ़ लेते हैं। ठीक है, देखो मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में बताया था। ठीक है, बहुत अच्छे से बताया था कि यार जो बेसिकली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं वो क्या होती हैं, दे आर नथिंग, दे आर जस्ट रेशियोज ऑफ साइड्स होती हैं। तो देखो आज हम उधरी से स्टार्ट करते हैं। हमने बताया था किसके बारे में पढ़ा था, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में पढ़ा था यार। मैंने आपको बताया टोटल कितनी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थे हमारे पास, 6। आपने कह दिया सर साइन, ठीक है, फिर कॉस कह दिया, फिर टैन कह दिया, कॉट, कोसेक, सेक, ये थी आपकी टोटल कितनी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब देखो एक चीज ध्यान से समझना, जो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है ना, इसमें हम कंसीडर क्या करते हैं, मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री में फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे आपको एक नोट लिखवाया था कि जब भी हम ट्रिग्नोमेट्री की बात करेंगे तो हम किसकी बात करेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल की। तो उसमें एक और बात आप अपने दिमाग में बिठा लो कि जो भी एंगल्स जो होंगे ना, जो भी एंगल्स हम यहाँ पर कंसीडर करेंगे वो क्या होंगे, एज हम लेके चलते हैं कि वो कौन से एंगल हैं, अक्यूट एंगल है। अक्यूट एंगल्स को कंसिडर करके चलते हैं, ये भी हमारी क्या है, एक इंपॉर्टेंट अजम्पशन है। ठीक है, आई होप इतनी सी बात आप सबको क्लियर है। देखो हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को एक बार क्विक रिकैप करेंगे, क्योंकि इसमें से मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकलवाना चाहता हूँ आज। ठीक है, एक और मेरी बात, मैंने आपको फॉर इंस्टेंस में आपको कह रहा हूँ यार कि आपने कहा सर साइन ऑफ ए, नोट करके लिख लो, ये चीज़ नोट लिख लो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम रहती है। ठीक है, अगर मैं आपको कह रहा हूँ ना यार साइन ए, तो इसका मतलब क्या है पता तुम सबको? इसका मतलब है जनाबी अली, लिखो यहाँ पे, मीन्स इसको हम प्रोनाउंस कैसे करते हैं, ऐसे साइन ऑफ ए, साइन ऑफ ए, वेयर, जहाँ पर ये आपका ए क्या है भाई, ये ए क्या है आपका, नथिंग, इट्स एन एंगल। क्या है बेसिकली यहाँ पर, एक ये तुम्हारा एक एंगल है। ठीक है, तो गलती से भी इसको आप कभी भी ऐसे मत लिख देना कि इसका मतलब सर साइन मल्टीप्लाई बाय ए होगा, बिल्कुल नहीं भाई। साइन एक अलग चीज है और ए अलग चीज है। दिस इज अ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और दिस इज एन एंगल, ये कभी भी इसके बराबर नहीं होगा। ये नोट करके लिख दो यहाँ पे, रॉन्ग, ये वाला नोट अपने दिमाग में लिख दो। ठीक है, और इसके नोट के साथ यहाँ पे लिख दो क्या, CTM। क्या लिख दो, CTM। अब आप पूछोगे सर ये CTM क्या है, तो कुछ नहीं है बेटा, CTM है एक ऐसी चीज जो डायरेक्ट आपके दिमाग में बैठ जाए, दैट इज कमिटेड टू मेमोरी। किसमें, कमिटेड टू मेमोरी। ठीक है, तो CTM। आई होप ये वाला नोट आपको क्लियर है। चलो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले ना कुछ मैं आपको थोड़ी ज्ञान की बातें बताता हूँ। ठीक है, देखो आपको बहुत सारे लोगों ने, इनफैक्ट जो आपके बड़े एल्डर्स होंगे या बुजुर्ग होंगे, उन्होंने आपको कहा होगा कि यार हमको कभी भी अपने
पास्ट से हमेशा हमको सीखना चाहिए, हमको कभी अपने पास्ट को भूलना नहीं चाहिए। आपको पता है आज से कम 1000, 2000 या 25,000 ईयर्स पहले हम अपनी पहचान को भूल गए थे और हमारे साथ क्या हुआ था, ठीक है ना, गुलाम बन गए थे। तो इसीलिए पास्ट को मत भूलो, ठीक है, उसको याद रखो और अपने पास्ट को देख के काम करो। तो ये जो आप जो कुछ भी अभी पढ़ रहे हो ना, सर ये जो साइन हो गया, ये कोसाइन है, ये किसने दिया था पता है आपको? ये बेसिकली हमारे एक इंडियन मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था, आप सबने सुना होगा, आर्यभट्ट। उन्होंने सबसे पहले साइन और कोसाइन के बारे में बताया था और इन्होंने ही हमको जीरो भी दिया है, पूरे वर्ल्ड को जीरो दिया है आर्यभट्ट जी ने, ठीक है। तो देखो ये सब चीज़ें हैं ना, ये क्या करती हैं, अगर इन सब चीज़ों को आप दिमाग में रखोगे ना तो क्या होगा कि यार एक तो आपको पढ़ने का मज़ा भी आएगा, ठीक है, और ऊपर से क्या होगा कि अगर कल को आप किसी इंटरव्यू में बैठोगे, अगर आपको कोई क्रॉस क्वेश्चनिंग कर दे तो भाई उसको पता लग जाएगा नहीं इंसान में नॉलेज है, ठीक है, ही इज़ क्यूरियस टू गेन नॉलेज, ठीक है। अब देखो जैसे आप बोलते हैं कुछ मोटे लोग होते हैं, उनको क्या होती है, भूख रहती है किस चीज़ की, खाने की, चिप्स कुरकुरे की। वैसे ही आपको भी हंगर होना चाहिए, लेकिन किसका, चिप्स कुरकुरे का नहीं, नॉलेज का, ठीक है। आई बात समझ में? चलो स्टार्ट करते हैं टॉपिक के ऊपर। हाँ, अब देखो स्टार्ट करते हैं यार फ्रॉम द वेरी बेसिक से। सबसे पहले मैं आपको कहता हूँ नंबर 1 डाल दो। मैं कह रहा हूँ तुमको साइन ऑफ ए। क्या कह रहा हूँ मैं? साइन ऑफ ए। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, साइन ऑफ ए। अगर मैं उसको ऐसे लिख दूँ तो किसी को कोई भी दर्द, किसी को कोई भी दुख नहीं होना चाहिए भाई। अगर मैं यहाँ पर एक ट्रायंगल सपोज करूँ, अगर मैं यहाँ पर आपको ऐसे करके एक ट्रायंगल सपोज करूँ, ये मेरे पास एक ट्रायंगल है बी, ए बी सी का एक ट्रायंगल है, राइट एंगल एट बी, और मैं यहाँ थीटा किसको ले रहा हूँ, मतलब जो भी मैं यहाँ पर रिज्यूम कर रहा हूँ थीटा, वो मैं एंगल ए पे ले रहा हूँ, ठीक है। तो अब मुझे बताओ यहाँ पर एज अ बेस क्या एक्ट करेगा, थीटा के साथ वाली टर्म ये एज अ बेस एक्ट करेगी, ठीक है, और थीटा के अपोजिट वाली साइड वो एज एक्ट क्या करेगी, आपका परपेंडिकुलर, और ये क्या आपकी लॉन्गेस्ट साइड, ये क्या होगी आपकी हाइपोटेनस। आई होप ये सब चीज़ें आपको क्लियर है। अब देखो मैं कह रहा हूँ साइन ऑफ ए, इसको मैं लिख सकता हूँ साइन ए, और मैंने यहाँ पर ए पे एंगल क्या लिया हुआ है, वो मैंने लिया हुआ है थीटा, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि ये बराबर होगा साइन ऑफ थीटा के। तो आप सबका यार एक डाउट है, कल मेरे को मतलब एक दो स्टूडेंट ने डाउट पूछा, सर एक्चुअली में ये जो थीटा है ना, थीटा है क्या? तो बेटा मेरी बात समझो, थीटा जो है ना बड़ी खतरनाक चीज़ है, ठीक है। तो अभी मैं जो आपको बता रहा हूँ ना, सिर्फ वो चीज़ दिमाग में रखो कि थीटा इज नथिंग, थीटा सिर्फ क्या है, एक ग्रीक एब्रीवेशन है। क्या है? ग्रीक एब्रीवेशन है टू डिनोट, किसको डिनोट करने के लिए? एंगल को डिनोट करने के लिए, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? थीटा, THE अभी बस इतना याद रखो, ये एक ग्रीक ने ओरिजिनेट किया है, ग्रीक की एब्रीवेशन है जिससे हम एंगल को बेसिकली डिनोट करते हैं। आप जब भी ट्रिग्नोमेट्री में देखोगे ना, मोस्टली एंगल्स को आप थीटा से ही डिनोट करते हुए देखोगे, ठीक है। यहाँ मैं आपको कुछ कॉमन टर्म्स बता देता हूँ यहाँ पे। जैसे ये है, इसको हम क्या देते हैं, क्या थीटा कह देते हैं, हम क्या देते हैं, इसको थीटा कह देते हैं। अगर यही मैं आपको कहूँ ये, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं फाई। क्या बोलते हैं? फाई, ठीक है। अगर यही मैं आपको ये कहूँ तो भाई इसको हम क्या देते हैं? पाई, ठीक है। तो अगर मैं यही आपको ऐसे कहूँ, इसको हम क्या देते हैं? बीटा। क्या क्या देते हैं हम? बीटा, ठीक है। तो ये आप नोट करके, अगर आपको ये भी लिखना है, इसको हम क्या देते हैं? गामा। ये बेसिकली हम इनसे एंगल्स को ही डिनोट करते हैं, तो ये आप नोट करके लिख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। आई होप ये सब चीज़ें आपको क्लियर है। अब आए इस टॉपिक पे आए, ठीक है। देखो मैंने आपको कहा साइन थीटा, तो साइन थीटा मैंने आपको एक शॉर्ट ट्रिक में बताया था यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि भाई पंडित बद्री
प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद। चलो मैं आपको यहाँ पर लिख देता हूँ। मैंने आपको बताया था पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, तो अब ये किसकी वैल्यू थी? अगर आपको साइन कॉस याद नहीं रहता तो एक और चीज़ आपको मैं बता देता हूँ इजी करने के लिए। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। अगर आपको साइन कॉस टेन याद नहीं रह रहा है तो देख लो। एस फॉर तुम्हारा आ जाएगा साइन, सी फॉर तुम्हारा आ जाएगा कॉस, टी फॉर आ जाएगा तुम्हारा टेन। तो साइन किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। और कॉस किसके बराबर होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। और टेन किसके बराबर होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये मैंने आपको एक छोटी सी एब्रिविएशन बताई थी याद करने वाली। ठीक है, साइन कॉस टेन आपका याद हो गया। फिर मैंने आपको कोसेक कॉट और सेक को लर्न करने के लिए बताई थी कि ये इन तीनों की क्या है? रिवर्स है। तो अगर साइन अगर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज है तो सेक का उल्टा क्या है? कोसेक। और कोसेक का क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। सिमिलरली फॉर कॉस और टेन के लिए बताया था। ठीक है, इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा डीप ना जाते हो क्योंकि ये मैं कंसीडर कर रहा हूँ कि मैंने आपको पिछले वीडियो लेक्चर में पढ़ा दिया था। तो प्लीज़ जिन्होंने मेरे पिछले वीडियो लेक्चर्स नहीं देखे हुए हैं तो मैं आपको सबसे पहले यही सजेस्ट करूंगा कि आप पहले मेरे पीछे के वीडियो लेक्चर्स देखें ताकि आपको ये आगे के लेक्चर्स अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, चलो मूव ऑन टू अवर टॉपिक। तो साइन थीटा इसको मैं लिख सकता हूँ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब देखो यहाँ पर आपके पास जो परपेंडिकुलर है, ठीक है, वो क्या है? परपेंडिकुलर यहाँ पर BC है और हाइपोटेन्यूज क्या है? AC है। तो चलो इस पे नहीं जाएंगे, अब हम इतना ही लिखेंगे। आई होप ये पहला पॉइंट आपको क्लियर है। ठीक है, यहाँ पर आई डोंट थिंक कि यहाँ पर आपको कोई भी पॉइंट होगा किसी को कुछ प्रॉब्लम का। ठीक है, क्योंकि मैं आपको बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहा हूँ। ठीक है, अब देखो, अब अगला मैं करता हूँ यार क्या? कोसाइन ऑफ A। तो उसको मैं लिख सकता हूँ कॉस ऑफ A इज इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा। तो कॉस ऑफ थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ? इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज लिख सकता हूँ। मैं इसको ज़रा रब ऑन कर रहा हूँ। ठीक है, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज में इसको लिख सकता हूँ। अब आगे देखो, जो अगला पॉइंट है मेरे पास वो है मेरा क्या? टेंजेंट। मैं कह रहा हूँ यार टेंजेंट ऑफ A। तो इसको मैं लिख सकता हूँ tan ऑफ A। तो tan ऑफ A पे मैंने एंगल क्या कंसिडर किया है? थीटा। तो मैं लिख सकता हूँ tan ऑफ थीटा। और tan ऑफ थीटा किसके बराबर रहता है मेरे पास? इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। आई होप ये सब चीज़ें आपको क्लियर है। ये तीन आइडेंटिटीज आपको क्लियर है। क्लियर नहीं भी होंगी तो आपको क्लियर करनी ही पड़ेंगी। अब देखो यहाँ पर है आपका पॉइंट जो मैंने आपको अभी तक बताया नहीं था। तो अब मेरी बात ध्यान से सुनना। ठीक है, ये जो आपका tan है ना बेटा, ये जो आपका tan है, tan, इसकी एक वैल्यू तो बराबर है आपकी परपेंडिकुलर अपॉन बेस के। लेकिन इसी tan को हम क्या लिखते हैं? इसी tan ऑफ A को हम लिखते हैं साइन ऑफ A अपॉन कॉस ऑफ AB। मतलब tan of any angle is also defined as sin of any angle upon cos of any angle। ये चीज़ मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में नहीं बताई थी क्योंकि देखो हर चीज़ का टाइम होता है बताने का। अभी इस चीज़ का टाइम था तो मेरे को लगा कि यार नहीं आपको बतानी चाहिए। तो ये आपकी जो एक एडिशनल पॉइंट था, यहाँ पर ऐसे स्टार करके लिखा दो। ठीक है, tan ऑफ A किसके बराबर होगा आपका? है साइन ऑफ A अपॉन कॉस ऑफ A। और A को मैंने यहाँ पर कौन से एंगल से डिनोट किया था? थीटा से। तो साइन A कॉस A, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो सर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, और ये किसके बराबर होगा आपका? tan थीटा के। ठीक है, क्लियर है? चलो अगले पॉइंट के ऊपर बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे कोटेंजेंट ऑफ एंगल A। क्या पढ़ेंगे हम? कोटेंजेंट ऑफ एंगल A। ठीक है, तो जो कोटेंजेंट ऑफ एंगल A है ना, इसको हम लिखेंगे, इसको मैं लिख सकता हूं कॉट ऑफ A। क्या कह सकता हूं? कॉट ऑफ A। और एंगल A को मैं किससे डिनोट कर रहा हूं? थीटा से। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? कॉट ऑफ
थीटा। और ये किसका बराबर होता है? मैंने आपको पहले बताया था कि कॉट जो होता है वो tan का रेसिप्रोकल रहता है, ठीक है। तो tan अगर परपेंडिकुलर अपॉन बेस है तो कॉट क्या होगा तुम्हारे पास? बेस अपॉन परपेंडिकुलर होगा। बिल्कुल क्लियर है ना यार, इसमें तो कोई गुंजाइश ही नहीं होनी चाहिए तुमको, ठीक है। तो देखो अगर आपको एक चीज और लिखनी है तो देखो कॉट ऑफ ए को आप लिख सकते हो इक्वल टू 1/tan ऑफ ए, ये लिख सकते हो, या कॉट ऑफ थीटा इक्वल टू 1/tan ऑफ थीटा। क्या ये चीज आप लिख सकते हो? ये जो मैं आपको बॉक्सेस में लिखा रहा हूं ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। कॉट ऑफ ए को आप लिख सकते हो 1/tan ए और कॉट ऑफ थीटा को आप लिख सकते हो 1/tan थीटा, ठीक है। चलो ये अगर आपको ये चीज यहां पर दिखनी नहीं है तो मैं आपके लिए ऊपर लिख देता हूं। मैंने कहा बेटा कि यार मैं कॉट ऑफ ए को लिखूंगा 1/tan ऑफ ए, या मैं कह रहा हूं कि मैं कॉट ऑफ थीटा को लिखूंगा 1/tan ऑफ थीटा, ठीक है। यहां तक किसी को कोई भी डाउट, कोई भी दर्द आई होप नहीं है, ठीक है। चलो जब आपने ये चीज लिखी यार, जब आपने ये चीज लिखी, अब देखो यहीं से मेरा एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन और बनेगा। मैंने आपको अभी पिछले में क्या बताया? tan ऑफ ए की वैल्यू किसके बराबर है? sin a बाई cos a। तो देखो अगर tan ऑफ ए की वैल्यू मुझे पता है किसके बराबर? sin a बाय cos a। अगर ये वैल्यू मैं यहां डालूं तो वो क्या बन जाएगा मेरे पास? cot ऑफ a बराबर 1/tan की वैल्यू मैं यहां डाल देता हूं sin a, ठीक है, अपॉन cos ऑफ a। तो मतलब मैं कह सकता हूं कि cot ऑफ a मेरे पास किसके बराबर हो जाएगा? cos ऑफ a अपॉन sin ऑफ a। बिल्कुल कह सकता हूं। तो देखो आपकी ये कंडीशन मैच हो गई, इसको आप स्टार करके डाल दो कि जो आपका cot है वो आपके tan का क्या है? इनवर्स है, मतलब tan का रिवर्स है। कैसे? अगर tan आप लिख रहे हो sin a बाई cos a तो cot क्या हो गया? cos a बाई sin a, उल्टा हो गया। तो आई होप ये तो दो आपकी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज हैं, ये आपको क्लियर होंगी। इसमें आपको कोई भी डाउट, कोई भी दिक्कत है तो बताओ, ठीक है। अब इसको हेड ऑन करते हुए हम अगले टॉपिक के ऊपर चलते हैं। देखो साइन हो गया, कोसाइन हो गया, टेंजेंट हो गया, कोटेंजेंट हो गया। अब अगले टॉपिक पे चलते हैं हम। इसको मैं रब कर लूं, इसको मैं एज रब करेंगे, ठीक है। चलिए अब अगला देखो कोटेंजेंट पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे हम सेकेंड। देखो सेकेंड ऑफ ए, इसको मैं लिख सकता हूं सेक ऑफ ए, बिल्कुल लिख सकता हूं। और इसी को मैं लिख सकता हूं सेक ऑफ थीटा, ठीक है। अब देखो मुझे बताओ यार, मैं कह रहा हूं सेक ऑफ थीटा क्या, ये किसका उल्टा है? कॉस का। तो मैं सेक थीटा को लिख सकता हूं 1/cos थीटा, लिख सकता हूं ना भाई। तो अगर cos थीटा मेरे पास होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो जो सेक थीटा होगा वो किसके बराबर होगा भाई? हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, इक्वल टू हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, बिल्कुल होगा। आई डोंट थिंक कि यहां तक किसी को कोई भी दर्द, कोई भी कुछ भी दिक्कत होगी, ठीक है। अब देखो यहां से एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन बनाने वाले हैं हम लोग यार, यहां से हम एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स बनाने वाले हैं। देखो मेरी बात ध्यान से सुनना। मैंने आपको यहां बताया कॉट ऑफ ए, ठीक है, वो किसका रेसिप्रोकल है? tan का। तो आपने कहा सर कॉट ए को मैं लिख सकता हूं 1/tan ए, या कॉट थीटा को मैं लिख सकता हूं 1/tan थीटा। तो भाई इधर ही से हमारी एक इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी बन जाती है। वो क्या बन जाती है? हम कह देंगे, क्या मैं इसको ऐसे कह सकता हूं कि कॉट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय tan ऑफ ए इक्वल टू 1। क्या कर दिया मैंने? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, इसको उठा के यहां ले गया, इक्वल टू 1 कह सकता हूं। या मैं कह सकता हूं अगर आपको थीटा की फॉर्म में लिखना है तो कॉट ऑफ थीटा मल्टीप्लाई बाय tan ऑफ थीटा इक्वल टू 1, बिल्कुल कह सकते हो। तो ये आपकी देखो एक और इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स निकल के आ गया। इसको मैंने डबल स्टार करके लिख दिया यहां पे, ठीक है।
तो ज़रा मैं इसको यहाँ से रब ऑन कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखो सिमिलरली वही रिजल्ट क्या मैं यहां से निकाल सकता हूं, वही सेम रिजल्ट क्या मैं यहां से निकाल सकता हूं। अगर मैं इसी चीज को लिख दूं, आपने कहा सेक थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा, कह सकता हूं, तो मैं ऐसे कह सकता हूं भाई सेक ऑफ थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉस ऑफ थीटा इक्वल टू 1। क्या मैं ये कह दूं तो कोई मेरे से, मेरा भाई बंधु जो नाराज हो जाए? नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, नाराज होने नहीं दूंगा मैं। तो या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं सेक ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय कॉस ऑफ ए इक्वल टू 1। क्लियर है चीज? देखो मैं आपको बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहा हूं आपको। देखो मेरा काम जो है ना, यहां पर जो मेरा काम है, जो मुझे यहां पर अपॉइंट किया गया है स्टडी सर्कल ने, मेरे को इस चीज के लिए अपॉइंट नहीं किया है कि मैं आपको मैथ को सिंपल मगअप करवाऊं। मेरे को इसलिए अपॉइंट किया गया है ताकि मैं तुमको कॉन्सेप्चुअल से पढ़ाऊं, ताकि तुम्हारा बिल्कुल बेस से और तुम्हारे पूरा ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। देखो करने को ऑनलाइन लेक्चर को क्या था, मैं भी आ जाता, खड़ा हो जाता, ऐड दे देता, हाँ स्टडी सर्कल ने मुझे अपॉइंट किया है, ठीक है, तो हम आज से आपकी एनसीईआरटी स्टार्ट कर देंगे। मैं थोड़ा सा बता के साइन कॉस और आपको आइडेंटिटीज बोलता, हाँ फटाफट आप इस सबको लर्न कर लो और आज से हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट कर देंगे। मैं भी वैसे कर सकता, लेकिन नहीं, इससे ना ही आपका फायदा और ना ही हमारा फायदा है। देखो क्या होता है ना, जो टीचिंग जो है ना, वो बच्चा एक ऐसी प्रोफेशन है ना, वो मतलब आपको इन आई मतलब आपको अंदर से होता है यार, कि मतलब अगर मैं बच्चों को अच्छे से नहीं पढ़ाऊंगा तो यार मुझे रात को नींद नहीं आएगी। मतलब एक सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए, जो आपका पढ़ने वाला स्टूडेंट है वो भी सेटिस्फाई होना चाहिए, और जो मैं खुद आपको लेक्चर डिलीवर कर रहा हूं मुझे अपने आप से भी सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए, ठीक है ना, तभी बात बनती है। तो देखो ये चीज मैंने आपको बता दी, यहां तक आई होप कोई भी डाउट नहीं होगा, ठीक है। चलो अभी इसी कंक्लूजन को आगे बढ़ाते हुए मैं जरा इसको रब ऑन करूं। अब देखो हमने 6 रेशियोज में से 5 रेशियोज का पढ़ लिया। अब जो बचती है हमारी, वो हमारी बचती है 6th रेशियो, दैट इज कोसेकेंट, जिसको हम कोसेकेंट ऑफ एंगल ए, इसको हम क्या बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, कोसेक ऑफ ए। अगर ए की जगह हमने क्या कंसीडर किया था, थीटा, तो ये किसके बराबर होती है, कोसेक ऑफ ए। अब मुझे बताओ जो कोसेक ऑफ ए है, क्या मैं उसको लिख सकता हूं 1/sin ए? क्या मैं लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। मैंने आपको पहले ही दिन बताया था कि कोसेक किसका रेसिप्रोकल है, साइन का रेसिप्रोकल है, बिल्कुल है। तो इसीलिए मैंने कोसेक को 1/sin ए लिखा। अब देखो साइन ए को मैं कैसे बोलता हूं, साइन ए को मैं लेता हूं, वो है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो जब कोसेक अगर उसका रेसिप्रोकल है तो यार कोसेक ऑफ ए को मैं कैसे लिखूंगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर लिखूंगा, बिल्कुल लिखूंगा। इस चीज से कोई मेरा भाई बंधु जो मेरे से फिर से नाराज हो जाए, नहीं होगा भाई, नहीं होगा। अब देखो हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर आ गया, क्या इसी चीज से मैं ये वाला कंक्लूजन बना सकता हूं यहां पे कि भाई जो भी आपका कोसेक ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ ए होगा वो 1 के बराबर आ जाएगा, या और जो भी आपका कोसेक ऑफ ए या ए की जगह आपको थीटा लेना है, मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ थीटा इक्वल टू 1। तो क्या ये कंक्लूजन बन सकता है यहाँ पे? बिल्कुल बिल्कुल बन सकता है सर। तो इसको मैंने लगा दिया, लो जी 2 स्टार बना दिए। देख रहे हो अब चीज, देख रहे हो चीज वही करवाई मैंने आपको। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज 6 ही थी, मैंने आपको बस एक एडिशनल चीज बताई, क्या कि tan को हम sin बाई cos लिखते हैं, बस ये एक एडिशनल चीज करवाई। बाकी जो सब मैंने आपको पढ़ाया था, मैंने आपको बताया था cot जो है वो रेसिप्रोकल है tan का, वही मैंने यहाँ पर इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखा और इसी से मैंने अपना एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकाल दिया यहाँ पर। सिमिलरली मैंने आपको sec का बताया, रेसिप्रोकल है cos का, और यहाँ से मैंने आपको सेकंड इंपॉर्टेंट कंक्लूजन बताया यहाँ पर। वैसे थर्ड कोसेक और साइन का बताया। तो बच्चे देखो जो तुम्हारी इस ट्रिग्नोमेट्री की लास्ट एक्सरसाइज है ना, वो तुम्हारी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो तुम्हारा वो खेल स्टार्ट हो गया है, तुम्हारी लास्ट एक्सरसाइज है, और मैंने आपको फर्स्ट में ही
रिजल्ट आना स्टार्ट कर दिया तुम्हारी आइडेंटिटीज का। तो चीजें समझ आ रही है, मैंने आपको मतलब हर चीजें यहां पर इंटर रिलेटेड है, इसलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, प्लीज जिन्होंने भी मेरे पीछे के वीडियो लेक्चर्स नहीं देखे हैं वो प्लीज एक बार मेरे पीछे के वीडियो लेक्चर्स देखें, क्योंकि तभी उनको चीजें क्लियर होंगी, अदरवाइज उनको चीजें क्लियर नहीं होंगी। ठीक है, ये मतलब किसी ने सही कहा है, व्हेन यू आर इन डाउट ना, मतलब जब आप किसी डाउट में होते हैं ना तो उस चीज को बेटर है उसी समय क्लियर किया जाए। ठीक है, और वो क्लियर कैसे होती हैं, जब आप पूरे बेसिक से स्टार्ट करोगे। ठीक है, तो देखो ये था हमारा आज का टॉपिक। ठीक है, सो आई होप आपको आज का टॉपिक बहुत ही मैंने बेसिक तरीके से करवाया और बहुत ही अच्छे तरीके से करवाया। आई होप आप सबको ये चीज समझ आ गई होगी। तो एक जरा फटाफट एक क्विक से रिकैप कर लेते हैं, आज हमने क्या क्या पढ़ा। हमने आज कुछ नहीं पढ़ा, मैंने आपको स्टार्टिंग में 2 ज्ञान की बातें बताई, बड़ी सुंदर बातें थी। वो आपको ये बताई मैंने यार कि जो हमारी साइन और कोसाइन है उनका बेसिकली आइडिया किसने लाया गया है, वो हमारे मैथमेटिशियन थे आर्यभट्ट, जिन्होंने पूरे वर्ल्ड को शून्य दिया है। ठीक है, वो बात मैंने आपको बताई। दूसरी बात मैंने आपको ये बताई कि भाई ये जो साइन ऑफ ए है ना, इसको आप कभी भी ये नहीं करोगे कि साइन मल्टीप्लाई बाय ए वहां पर एक बेसिकली एंगल है और साइन एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, तो वो कभी भी बराबर नहीं होगी साइन मल्टीप्लाई बाय ए के। सेकंड नोट मैंने आपको ये लिखवाया। फिर मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के ऊपर लेके गया, जो हमने ऑलरेडी पढ़ रखा था कि टोटल 6 होती हैं। फिर उसी से मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस करवाई। फिर मैंने आपको एक न्यू चीज करवाई कि tan को मैं कैसे लिख सकता हूं, साइन बाय कॉस। वैसे ही फिर मैंने कॉट का बताया आपको कि कॉट क्या होता है, tan का रेसिप्रोकल। अगर tan साइन अपॉन कॉस है तो जो आपका कॉट होगा वो क्या होगा, आपका कॉस अपॉन साइन हो जाएगा। उसके बाद फिर मैंने आपको सेकंड का रिजल्ट बताया, ये 1 cos, तो उसको मैंने मल्टीप्लाई करके ये एक रिजल्ट लिखवा दिया आपको, सेक मल्टीप्लाई बाय कॉस इक्वल टू 1। सिमिलरली मैंने tan का करवाया और वैसे ही मैंने आपको कुछ एक और साइन का करवाया। तो ये था हमारा आज की वीडियो लेक्चर का भार, आसार जिसको तुम कहते हो। ठीक है, आई होप आप सबको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। सो गाइस, आज की वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। सो मिलते हैं बहुत ही जल्द हमारे अगले वीडियो लेक्चर में। टिल देन प्लीज सारे के सारे इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। तो टिल देन, हाय, बाय बाय।